ईदगाह का पहला भाग आप वीडियो अपलोड जो है उसमें आप देख सकते हैं। अब दूसरा भाग शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हामिद की कहानी चल रही थी। मेले में गया, मेले में उसके पास बहुत कम पैसे थे और बच्चों ने अच्छे अच्छे मिट्टी के खिलौने, किसी ने बेचती, किसी ने वकील, किसी ने कुछ खरीदा। हामिद के पास कम पैसे थे तो उसने चिमटा खरीदा सिर्फ अपनी दादी के लिए। दादी उसके जो हाथ खाना बनाती थी उसके हाथ जल जाते थे। छोटा सा बच्चा था, लेकिन जब उसने चिमटा खरीदा तो और बच्चे जो थे उसकी हंसी उड़ाने लगे। तो उसने अपने चिमटे की तारीफ की कि हमारा चिमटा क्या क्या कर सकता, क्या क्या नहीं कर सकता। कहानी वहाँ तक पहुँची थी। अब दूसरे भाग में हम लोग, तब जब और बच्चों ने कहा कि जो मेरा वकील है वो न्याय करेगा, ये है वो, तो अब बहुत तारीफ की थी। लेकिन अब इस बार जब उसको कोई जवाब नहीं आया तो उसने कहा कानून को पेट में डालने वाली की बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीन सूरमा मुंह ताकते रहे, क्योंकि हामिद ने कह दिया कि वो वकील उठा के फेंक देगा और उसका कानून उसके पेट में डाल देगा। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब उसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके थे, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे किसी ने कोई। अब मिट्टी के खिलौने ऐसे थे, हामिद कह रहा था कि पानी पड़ेगा तो रंग चला जाएगा, गिर जाएगा तो टूट जाएंगे, लेकिन चिमटा उसका हमेशा आएगा। कंधे, अब जब बच्चों ने उससे ये भी कहा था कि तुम्हारा चिमटा किसी काम का नहीं, तो उसने कहा कंधे पर रख लो तो बंदूक की तरह काम करेगा, और शेर आ जाए तो शेर से लड़ लेगा। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। यानी कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, क्योंकि उसके पिता नहीं थे, उसके पिता गुजर चुके थे, माँ गुजर चुकी थी। वो अपनी दादी के पास रहता, तो किसी तरह 3 रुपए जोड़े, तो उसकी दादी सिलाई करती थी, 3 रुपए जोड़े तो उन पैसों से उसने चिमटा खरीदा। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। अब बच्चे देखिए, हामिद ने चिमटा जरूर खरीदा, लेकिन मन उसका भी था उन खिलौने से खेलने का, लेकिन नहीं खरीद सका तो अपने चिमटे की ही तारीफ करता रहा। मन उसका भी था। अब उसने जब चिमटे की इतनी तारीफ कर दी तो अब बच्चे अपना खिलौना उसके चिमटे से बदलना चाहते थे, वो उनको चिमटे को देखना चाहते थे। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महबूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, ये अब बच्चे जब उनके और साथी तो उदास हो गए तो हामिद ने सबको मनाया, कहा सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले हैं मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। मोहसिन ने कहा महबूद दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महबूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महबूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था, नहीं चिमटे का कमाल था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन ने मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे का वकील अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछा गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झालना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि पूरे घर पर डाल दी गई। अब रहा महबूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने को चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। छोने वाले यानी तुतला के छोटे बच्चे थे। छोने वाले जागते रहो पुकारते चले। महबूद को ठोकर लग जाती, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए नीचे जमीन पर आ जाते। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महबूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता था। टांग जोड़ दी जाती, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता टांग जवाब दे जाती, यानी मिट्टी किसी से चिपका दी होगी। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांगे शल्य क्रिया मतलब सर्जरी सर्जन जो होते थे, जैसे
सुश्रुत हमारे बहुत पुराने सर्जन हुए, तो तब उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो उसका। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसे गोद में, जैसे हामिद को। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? ये चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। प्रेमचंद। बहुत ही सुंदर सी कहानी प्यारे बच्चों आपने पढ़ी, और इस कहानी के माध्यम से एक छोटे बच्चे की विवेक समझ को हम लोगों ने जाना कि हम बच्चों को, जो बच्चे हैं, इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे मम्मी डैडी कोई हम लोगों को कोई चीज़ बाजार से खरीद के दे देते तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए इतना जिद नहीं करना चाहिए। अब एक कविता भी है इसमें, छोटी सी पढ़ लेते हैं। हवाई छतरी बनाना हो तो आप इस तरह बना सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। समान, ये देखिए हवाई छतरी, एक रूमाल ले लीजिए, धागे के 4 टुकड़े और एक पत्थर बांध लीजिए। उसका चारों धागों में बांधकर एक पत्थर बीच में बना लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना, हवा से उसको छोड़ देना। इस तरह हमारा ये पैराशूट होता है, और उसके बाद जब ये खुल जाएगा तो ये धरती पर धीरे धीरे आएगा। रूमाल की जगह प्लास्टिक की सीट से हवाई छतरी बनाकर देखो तो और अच्छी उड़ेगी। ये पैराशूट चंद्रमा पर जहाँ बिल्कुल हवा नहीं होती काम करेगा। अगर रूमाल के बीच एक छेद हो जाए तो क्या पैराशूट पर काम करेगा? देखिए चंद्रमा पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी का 6 गुना कम है, यानी हमारी पृथ्वी का 6 गुना अधिक है, और छेद हो जाएगा तो उससे हवा निकल जाएगी, फिर ये नहीं काम करेगा। तो ये थी कहानी, और ये थी हवाई छतरी बनाने का तरीका। ईद का दूसरा भाग, पहला भाग पहले वीडियो में है, आप उसको भी चैनल पर जाकर पढ़ लेंगे। कक्षा 5 हिंदी रिमझिम की प्लेलिस्ट पर जाकर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, और पढ़ते रहें अपनी कक्षा के सभी पाठ और कविताएं। मिलते हैं अगले पाठ और कविता के साथ, तब तक सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।